आज शब्द कम पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सपना था मेरा। जब हम लोग पेरिस में फर्स्ट ALS एंजॉय कर रहे थे तो मुझे याद है बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस थी और इस तरह से खूबसूरत लड़कियां, मतलब सीरियसली आप फील कर सकते हो आप कितना स्पेशल हो। और ये ड्रीम था जो आज पूरा हुआ है यहाँ अंताल्या में, तो बहुत बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ, वर्ड्स नहीं हैं। लेकिन जिस दिन एमवे ज्वाइन किया था इस सब के लिए नहीं किया था और ना ये पता था कि ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होता है। अगर कोई शायद अपलाइन मुझे बता देती कि ऐसा होता है तो मैं विश्वास ना करती, मैं बोलती कि ये सब झूठ है और ये सब सिर्फ मेंबर बनाने के काम है तुम्हारे, और मैं मना कर देती। और थैंक्स गॉड, थैंक्स टू सुनील कि हम लोगों ने बिजनेस प्लान देखा, प्रोडक्ट भी नहीं पता था, प्लान से एमवे को देखा और प्लान से ही वास्तव में ज़िंदगियां चेंज होती हैं। थैंक्स टू एमवे कि जिसने इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान बनाया जिसके कारण सिर्फ हमारी नहीं, हमारी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां चेंज हुई। मुझे ना बड़ा खुद पे गर्व फील होता है कि मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ। मैं कहीं भी ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे होती तो मैं शायद एक भी इंसान की ज़िंदगी बदल नहीं सकती थी, लेकिन एमवे की वजह से बहुत सारे लोग आज हमारी टीम में वो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारी स्टोरी सुन के इंस्पायर होकर इस बिज़नेस का डिसीज़न लेते हैं और आज नहीं तो कल आप में से बैठा हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब इस स्टेज पे आएगा तो कभी ना कभी ये बोलेगा कि मैंने सुनील और नीरू को देख के बिज़नेस का डिसीज़न लिया और आज इस बिज़नेस में मैं फाउंडर ADC हूँ। डेफिनेटली वो दिन आएगा, आपकी लाइफ में आएगा और हम लोग नीचे बैठ के सच में भगवान का धन्यवाद करेंगे कि हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाएँ। इस बिज़नेस से पहले मैं छोटी सी जॉब करती थी, छोटी सी थी, क्योंकि ज़िंदगी में जब मैंने पहली बार जॉब ज्वाइन करी थी तो मुझे याद है मेरी फ़र्स्ट सैलरी जो थी वो 2700 की थी और उसके बाद थोड़ी सी तरक्की कर ली तो उस लगभग 4500 की नौकरी करती थी। फिर थोड़ी सी तरक्की कर ली, थोड़ी ट्यूशन करने लगे मैं और सुनील, और इस बिज़नेस को जब देखा तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि पूरी ज़िंदगी इस तरह से काम नहीं कर सकते कि पूरा दिन काम करें, हम एक दूसरे को समय ना दे पाएँ। समय के लिए इस बिज़नेस में आए थे और इस बिज़नेस प्लान के अंदर आए थे कि कम से कम इस बिज़नेस से मुझे 50,000 रुपये महीना कमाने हैं। उन्होंने सिल्वर प्लान दिखाया था और वही समझ में आया। मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि इस बिज़नेस से ज़िंदगियाँ चेंज होती हैं। हम एग्जाम्पल हैं, यहाँ आया हर व्यक्ति एग्जाम्पल है। आप बिलीव करो और अपने सपनों को बड़ा करो, बड़े गोल लो। आप मत सोचो कि आज आप एक ALS क्वालिफाई किया, फाउंडर प्लैटिनम किया, बहुत अच्छा किया, अंताल्या में एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छा और कर सकते हो। उसके बारे में सोचो, बड़ा सोचो, अपने स्ट्रक्चर को फिर देखो कि और क्या हो सकता है, और संभावनाओं को देखो। रुकना नहीं है। ज़िंदगी जो होता है ना, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो ख़राब हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर एक ही जगह रहेगी या तो वो ख़त्म हो जाएगी या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो जो नेचर का, जो प्रकृति का नियम है वो आगे बढ़ने का है। जो गिनती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है तो वो 100 तक जाती है। इसलिए ये मत सोचो कि हम फाउंडर एमरल्ड हो गए, फाउंडर डायमंड होंगे, फाउंडर ADC हो गए, एमरल्ड हो गए, कुछ भी हो गया तो बस नहीं। आप आगे बढ़ो, आपकी वजह से आपकी LOS आगे बढ़ती है, आपकी वजह से कोई आपकी टीम में एमरल्ड जाएगा। जब आप डिसीजन लोगे, आप फायर्ड अप रहोगे, आप चार्ज लोगे तो आपकी टीम में कोई डायमंड जाने का डिसीजन लेगा। जब आप आगे बढ़ने का सोचोगे तो आपकी टीम में कोई फाउंडर ADC आएगा। तो टेक डिसीजन, बड़े सपने देखो, बड़े ड्रीम देखो, अपने स्ट्रक्चर को बार बार देखो क्या हो सकता है। मतलब मैं सच में कितना थैंक्स करूं एमवे का। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। अभी इन्होंने ये नई चीज़ करी, मतलब सीरियसली मैं बता रही हूँ। हम जब इस बिज़नेस में आए तब एक बिज़नेस डेवलपमेंट कुछ का अलग क्या बोलते थे, मुझे नाम भी नहीं पता। सीरियसली वो 2-3 महीने में एक बार आते और वो थोड़ा सा बताते और चले जाते, समझ ही नहीं आता था किससे बात करें। एमवे कंपनी थी, प्रोडक्ट थे, हम ऑफिस जाते थे, ले आते थे, समझ नहीं आता था क्या करें। और है ना, अपलाइन कहती थी करते रहो, यही काम है, डेमो दिखाओ, प्लान दिखाओ, पढ़ नहीं रहे थे आगे।
तो थोड़ा सा आगे जब बढ़े तो एमवे ने नई चीज़ लॉन्च कर दी, कह दी थोड़ी और सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की, और ये मैम और सैम वाला कंसेप्ट ले आए। सीरियसली थैंक्स अंशु एंड थैंक्स मिलिंद ये सपोर्ट करने के लिए। इसकी वजह से आप एमवे को फील कर सकते हो, आपको बताते हैं कि आप किस फील्ड कहाँ जाके काम करो, आपके कहाँ ज़रूरत है, किस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चीज़ की सपोर्ट है वो समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं एमवे हमारे साथ खड़ी है। तो इसकी वजह से टोटल बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हुई और कोविड के दौरान भी हुई। बट मैं एक चीज़, मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और सबसे बढ़िया जो डिसीज़न मैंने लिया लाइफ में वो है सुनील से शादी करने का। इमेजिनेशन से भरे है। कोविड के दौरान भी कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं इस तरह की सिचुएशन है, नहीं कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज लेट आ रही हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ से परमिशन लेनी है, वहाँ से परमिशन लेनी है, हॉस्पिटल जाना है, कैसे करना है, सब कुछ मैनेज कर लिया। यहाँ ऑफिस की ज़रूरत थी हमारे एरिया में, तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं मिल रही थी, उसके लिए इतनी भाग दौड़ करी। एक इंसान है जो अगर रात को 1 बजे बोलो ना कि कोई काम पेंडिंग है, वो पेंडिंग काम छोड़ के नहीं सोएगा, वो काम करके रहेगा। और वो सुनील है, वो मेरी लाइफ में मतलब शब्द नहीं है वो क्या है। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि मेरे पापा मम्मी रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, पापा बहुत पाठ करते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है वो पाठ करते हैं। और मेरी मदर इन लो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, हर व्रत रखते हैं, मैं तो बल्कि उनके व्रत ही नहीं गिन सकती वो कितने रखते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि हम आज इस मुकाम पे हैं तो शायद हमारे पेरेंट्स के उन सच में उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हैं। मेरे पापा हमेशा कबीर और फरीद को बहुत ज़्यादा सुनाते थे और हमारे घर में ऐसा ही माहौल रहा है। तो मैं हमेशा शुरू से ये मानती थी कि इस पूरी दुनिया में हर इंसान बराबर है, हमेशा ह्यूमैनिटी में बिलीव करो, मानवता में विश्वास करो, कभी किसी का बुरा मत करो, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं किसी की भलाई कर सकूं। और जब एमवे में आए मुझे लगा ये एक ऐसा माध्यम है सच में, जो एक ऐसा बिज़नेस है जो लोगों की हेल्प कर सकता है, जहां मैं एक व्यक्ति को आप एक बार पैसा दे सकते हो, एक बार पैसा दे के हेल्प कर सकते हो, पर वो पैसा उसका सारी ज़िंदगी नहीं चलने वाला। आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, वो उसकी लाइफ चेंज कर देगी, उसकी आने वाली जनरेशन्स की लाइफ चेंज कर देगी। तो आप अपने लिए एक बार ज़ोर से तालियां बजाओ कि आप इस बिज़नेस में हो। थैंक्स टू एमवे। और मैं अब ये माइक देने वाली हूँ, सच में क्राउन बहुत छोटा है उनके लिए, क्राउन हस्बैंड बोलना मतलब ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ की और शब्द नहीं है। आई लव यू सुनील। थैंक यू। नीरू ने इतना बिल्ड कर दिया कि अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ। आपने हमारी जर्नी तो देखी। जब मैं बिज़नेस में आया 2010 में, उस टाइम मैं एज ए मैथ टीचर जॉब कर रहा था हरियाणा में, हिसार में। और उस टाइम ये बिज़नेस नीरू ने देखा था। और उस टाइम मैं जब जॉब कर रहा था तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। एक साइकिल थी पेरेंट्स की दी हुई, 10th क्लास में फादर ने दिलवाई थी, और वो साइकिल लेके मैं स्कूल में पढ़ाने जाता था। मैं सबसे यंगेस्ट टीचर था वहाँ पे, सबसे कम एज का टीचर था और साइकिल पे जाता था वहाँ पे। कई बार स्टूडेंट भी थोड़ा मजाक कर लेते थे कि यार क्या टीचर है ये, आता है साइकिल पे। और फिर कभी कभी क्या होता था, मैं इनको स्कूल लेने चला जाता था, इनके स्कूल उसी साइकिल पे, और फिर इनको बिठा के लेके आता था पीछे और हम घर आते थे। फिर हमने ट्यूशन शुरू कर दी। कभी कभार जब थोड़ा सा मौज मस्ती करने का मन करता था, रात के शो देखने चले जाते थे PVR में उस साइकिल पे। फिर जब वापस आते थे 12:30-1 बजे तो इनको बिठाता था आगे उस पर डंडे पे, और फिर मस्ती करते करते वापस घर आते थे। इस तरह की लाइफ जी रहे थे हम लोग। और फिर इस बिज़नेस को हमने करना स्टार्ट किया। जब इस बिज़नेस को हमने देखा पहली बार, जब मीटिंग्स में आते थे, तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, इसमें कुछ बड़ा किया जा सकता है। और हम जब मीटिंग में जाते थे, हम लीडर से सुनते थे एक बात, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताते थे कि सिल्वर हो जाओ 50-60 हज़ार रुपये महीना आने लग जाएंगे, प्लेटिनम चले जाओ बहुत बड़ी मौज मस्ती है। एक बार मुझे ध्यान है, मैंने एक एमरल्ड लीडर को सुना था और वो कहते हैं मैं डायमंड हो जाऊंगा तो मैं फ़ोन भी नहीं चुकूंगा किसी का। पर हमने टाइम से कुछ चीज़ें सीख ली। हमने क्या सीखा इस बिज़नेस के अंदर कि हर पिन पे देयर इज़ नो रेस्ट, देयर इज़ नो फ्रीलांस,
अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, आपको बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। यू आर द ओनली ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस बिजनेस। और मैंने इस चीज को अपनी टीम के अंदर, जब से मैंने अपने लोगों को टीच करना शुरू किया आफ्टर माई एमरल्ड क्वालिफिकेशन, मैंने हर बंदे को ये बताया कि फाउंडर क्वालिफिकेशन से पहले कुछ भी गोल सेट नहीं करना है। जिस भी पिन पे जाना है कम से कम फाउंडर प्लान करो, बिकॉज फाउंडर बिजनेस इज द ओरिजिनल बिजनेस जो आपको अगली पिन के ऊपर लेके जाएगा, जो आपका बिजनेस कभी भी नीचे नहीं आएगा। दूसरी चीज, मैं जब हमारी डायमंड रिकग्निशन हुई थी दिल्ली में, और मैंने वहां पे एक चीज बताई थी, डेयर टू ड्रीम, 3D के बारे में बात किया था, डेयर टू डिसाइड एंड डेयर टू डिक्लेयर। डेफिनेटली इन तीनों चीजों में पावर है, पर जो उसके साथ मैं जो अगली चीज ऐड करना चाहता हूं, देयर इज 2 more D, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। बिकॉज आप सपने सबके हैं, आप अगर यहां आए हैं, आपने सपना लिया था हम अंताल्या का ALS क्वालिफाई करके वहां पे जाएंगे, इट्स योर ड्रीम। अभी आप बाकू के लिए ड्रीम ले रहे होंगे, पर बाकू आप सेम पिन पे आएंगे या पिन चेंज करके आएंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूं, बाकू आना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पिन बदल के आना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपकी डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए आपका डिसिप्लिन चाहिए। आप जाके कितनी मेहनत करने वाले हैं, कितने प्लान दिखाने वाले हैं, आप कितना अवेलेबल हैं अपने टीम के लिए। मैं आज इस टाइम पे भी मेरे से लोग पूछते हैं, पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट से पूछना शुरू कर दिया, सुनील जी क्या कर रहे हो, पिन पे पिन बदले जा रहे हो, हर साल नई पिन पे आ जाते हो। मैं सिर्फ एक बात बता सकता हूं, मैं अपनी टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं। आधी रात को भी अगर मुझे कोई कॉल मिलती है, आई एम गो एंड शो द प्लान। हमेशा, ऑलवेज अपनी टीम के लिए। वो डेडिकेशन जब तक इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपके अंदर नहीं होगी, आप हर साल पिन नहीं बदल पाओगे। वो चाहिए मेहनत, वो जज्बा चाहिए, वो जोश चाहिए। मुझे पता है मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो फाउंडर एडीसी बन के यहाँ आना चाहते हैं। कौन काम करेगा उनके साथ? मैं करूंगा, तभी वो लोग यहां तक आएंगे। मुझे वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, मुझे वो हौसला दिखाना पड़ेगा। और दिस इज द स्पिरिट ऑफ एमवे बिजनेस। अगर आप इस उत्साह से, इस जोश से इस बिजनेस को बिल्ड करोगे, आप में से यहां बैठा हर व्यक्ति एज ए फाउंडर एडीसी यहां आ सकता है। और एमवे इंडिया इससे बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगी किसी न किसी और अच्छी डेस्टिनेशन पे, और आपकी वहां रिकग्निशन हो रही होगी। आप ये ड्रीम लेके यहां से वापस जाओ, मजा आ जाएगा जब एमवे इंडिया धुआंधार तरीके से ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच।